अच्छा, तो बताएं आप, कारण क्या है इस चीज का? हाँ, अब बोर्ड पे टॉपिक है आपके सामने, गरीब क्यों है गरीब? एजुकेशन की कमी। चेंज ना करने की। एक्चुअल में आप सभी ने बहुत नॉर्मली नोटिस किया होगा, गरीबों से ना लोग सिंपैथी बहुत रखते हैं, है ना? सिंपैथी बहुत होती है गरीबों के साथ, हर व्यक्ति की। लेकिन एक्चुअल में आप खुद देखोगे, जो ये सिंपैथी है, क्या ये किसी व्यक्ति को कुछ करने देती है? बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी बन जाती है सिंपैथी गरीबों के लिए। एक्चुअल में गरीबों के लिए सिंपैथी उन्हें कभी उठने ही नहीं देती, कभी भी। आप किसी भी गरीब को नोटिस करो, मतलब एक जो रहता है पटेहाल, या कभी स्लम्स में जाके आप देखो, किसी भी स्लम्स में, चाहे दुनिया की किसी भी स्लम्स में चले जाओ, सब जगह परिस्थितियां एक जैसी मिलेंगी आपको। अगर एक व्यक्ति टॉप पर जाने की कोशिश करता है, तो उसे न किसी तरीके से, किसी भी तरीके से उसको ये सिंपैथी प्रोवाइड कर दी जाती है, और उस पर इनडायरेक्टली मॉरल प्रेशर बनाया जाता है कि वो उस चीज को ना करे। आप शायद इस चीज को नोटिस करें या ना करें, लेकिन मॉरल प्रेशर उनमें बहुत होता है। मैं जो कुछ रिसर्च किया था, मैंने कुछ स्लम्स में मैंने एक बार रिसर्च किया था, तो आपने नॉर्मली भी देखा होगा, बहुत सारे वहाँ एनजीओ काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, और कई ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, लेकिन उनकी गरीबी कभी जल्दी से खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये आ गया। दूसरा, यूज ऑफ मनी। पैसा कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो लोग? अगर आप एक रिच को देखेंगे, रिच कहाँ अपना पैसा लगाता है? इन्वेस्टमेंट में, है ना? लेकिन ये किसके लिए पैसा बचाते हैं? फॉर मैरिज। अब दोनों में कितना अंतर है? सपोज कर लीजिए, एक गरीब की मतलब 3 से 4 लाख में अगर शादी करता है, मैं एक एवरेज उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो की बात नहीं कर रहा, 3 से 4 लाख ये शादी में लगाता है, और ये 3 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट। इनकी शादी होती है, और ये इसी इन्वेस्टमेंट से मान लो भाई सालाना 10% भी रिटर्न निकाल के रखते हैं। वो धीमे धीमे इनका अकाउंट बढ़ता जाता है, लेकिन ये शादी के लिए कर्ज में और फंसते चले जाते हैं। बेसिक सा काम है ना? पैसे का इस्तेमाल ही एक गरीबी से निकलने का तरीका। अगर किसी व्यक्ति को पैसे का इस्तेमाल नहीं आता, जीवन भर गरीब रहेगा, जीवन भर। आप नोटिस करें, एक अंबानी, एक बड़ा नाम हमने लिया है, अंबानी, है ना? वो भी बहुत छोटे लेवल से उठे थे, है ना? धीरू भाई अंबानी बहुत छोटे लेवल से उठे थे। या आज जब हम कहते हैं भारत में एक और अच्छे खासे बिजनेसमैन है, मिस्टर गौतम अडानी, ये भी बहुत छोटे स्तर से उठे हैं। तो छोटे स्तर से उठा जा सकता है, अपने आप को छोटे स्तर से उठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए यूज ऑफ मनी। अक्सर गरीबों को ये चीज सिखाई ही नहीं जाती, और ना वो सीखना चाहते। आप मुझे बताओ, अगर ये जितने भी एनजीओ, गवर्नमेंट अगर गरीबी हटाना चाहती है, तो सिलेबस में पैसे का यूज क्यों नहीं डालती? कि पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे, किन इन्वेस्टमेंट तरीकों से पैसा बढ़ता है, ये क्यों नहीं डाला जाता? असल बात यह है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, गरीबों से फायदा है दूसरों को, उनसे कई लोगों के रोजगार चलते हैं। एक और चीज इनकी आती है, आपने देखा होगा गरीबों के अंदर एक बहुत अच्छी चीज होती है, निर्भरता, है ना?
वो हर काम पे किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था मुंबई में धारावी का। वहां पे जितने भी लोग थे, जितनी भी महिलाएं थी, सब क्या थी? निर्भरता। सरकार कुछ नहीं करती है, लोकल अथॉरिटीज कुछ नहीं करती हैं, नाले की साफ सफाई के लिए सरकार जिम्मेदार है, साफ पानी नहीं आ रहा सरकार जिम्मेदार है। हाँ ठीक है, सरकार जिम्मेदार है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस दिन ये सवाल वो अपने अंदर सोचने लग गए कि सिर्फ निर्भरता से काम नहीं चलेगा, हमारी भी जिम्मेदारी है उस चीज के लिए, तब तक कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं निकलेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। आप किसी भी जगह चले जाए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गरीबी चाहे किसी भी देश में हो, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी देश में, किसी भी देश में, हर देश में आप किसी को भी देखें, जिम्मेदारी अथॉरिटीज पे डाली जाती है कि वो करके दे। असल में व्यक्ति को अगर अथॉरिटीज कुछ नहीं कर रही है तो स्वयं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन लोग इन चीजों से दूर भागते हैं। वहां पे एक और समस्या खड़ी हो जाती है, अगर एक व्यक्ति कोई काम करना चालू कर देता है तो दूसरा उसके पीछे लग जाता है उसे रोकने में या उस पर किसी टाइप का क्रिटिसिज्म। एक्चुअल में ये चीज मैंने वहां खुद जाकर देखी। मैंने करीबन 1 महीने मैंने वहां पे बिताया। तो अगर एक व्यक्ति कोई काम करने पे कोई काम कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस पे आने पे किसी ना किसी तरीके की रोक लगा देता है या किसी ना किसी तरीके की समस्या खड़ी कर देता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या वहां पे उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर वहां पे सामूहिक जिम्मेदारी ले और सभी व्यक्ति अपने आप को डेवलप करने के लिए अगर कार्य करें तो मेरे हिसाब से गरीबी को बहुत जल्द हटाया जा सकता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना प्रेफर करूंगा। आप कभी 1947 में जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके जो लोग आए थे, आप उनकी परिस्थिति को देखें। आपने एक फिल्म देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसके अंदर किस तरीके से वो लोग रहते थे। लेकिन आज उन्हीं की आप परिस्थिति देख सकते हैं। दिल्ली के सबसे पॉश इलाके उन्हीं लोगों ने बनाए। किससे बनाए? मेहनत से। मेहनत कैसी? एक स्वयं की जिम्मेदारी उन्होंने ली। अगर कोई व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी लेकर अपने आप को अगर आगे बढ़ाना चाहे, तब भी कोई भी व्यक्ति आसानी से गरीबी से पार पा सकता है। मेरे हिसाब से 10 से 15 साल लगते हैं। लेकिन इतने में वहां पे क्या है, शादी कर दी जाती है लड़कियों की। तो खासकर नॉर्मली अब तो खैर 18 साल का कानून आ गया है, तो कई जगह नहीं होती, लेकिन कई जातियां घर ऐसे हैं आज भी जो करीब 12-13 साल या 18 साल से पहले शादियां करते हैं अपने बच्चों की। अब एक डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं मुसहर जाति के लिए, उसमें आपको सारी परिस्थितियां पता चल जाएंगी कि गरीबी क्यों व्याप्त होती है उनमें, है ना? तो इसलिए जिम्मेदारी तो इंसान को खुद ही लेनी पड़ेगी। उसके लिए कोई सरकार या कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको ये पाकिस्तान से माइग्रेट जब होके आए थे लोग, उस टाइम पे दुनिया का सबसे विशाल आज तक का वो माइग्रेशन रहा है। लेकिन तब भी देख लो, खराब परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने आप को कितना आगे बढ़ाया। तो ये जिम्मेदारी खुद लेकर ही इंसान आगे बढ़ सकता है।